द्वारका, जिसकी रचना स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी। महाभारत के मौसाला पर्व में बताया गया था कि जब कलयुग की शुरुआत में श्री कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़ा, तब उनके द्वारा बनाई गई द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई थी। आज भी गुजरात में द्वारका नाम का शहर है, जो देवभूमि द्वारिका जिले में आता है, और यहीं पर 2500 साल पुराना द्वारिकाधीश मंदिर भी है, जो ठीक उसी जगह पर बना है जहां गोमती नदी अरब सागर से जाकर मिलती है। सन 1963 में इसी स्थान पर डूबी हुई द्वारिका नगरी को खोजा गया था। 1983 से 1990 के बीच आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ प्राचीन द्वारिका के कई सबूत मिले, जिनकी कार्बन डेटिंग करने पर पता चला कि ये 3000 बीसी से 15000 बीसी के बीच के हैं। द्वारिका की तरह ही दुनिया की कई सभ्यताएं समुद्र में समा गईं। एक ऐसा ही शहर था जमाइका का पोर्ट रॉयल। यह एक ऐसा शहर था जो समुद्री लूटपाट के लिए बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन एक दिन यहाँ खतरनाक घटना घटी। ठीक 7 जून 1692 को यहाँ 7.5 तीव्रता का एक जोरदार भूकंप आता है और 51 एकड़ में फैले हुए इस शहर का 33 एकड़ का हिस्सा समुद्र में समा जाता है। लगभग 2000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। बताया जाता है जब भूकंप आया तो यहाँ ज़मीन 2 हिस्सों में टूट गई। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठी कि उन्होंने सभी को निगल लिया। एंडीज पर्वत श्रृंखला के बीच पेरू और बोलीविया की सीमा पर मीठे पानी की झील टिटिकाका है। ये बात है 1956 की, जब इस झील के अंदर कुछ इमारतों के अवशेष पाए गए, जो साफ इशारा कर रहे थे किसी प्राचीन शहर की ओर। साल 1966 में अर्जेंटीना के कुछ गोताखोरों ने इस झील में अन्य दीवारों की खोज भी की। साथ ही उन्हें यहाँ 1 मीटर लंबी सड़क भी मिली और गहराई में जाने पर इन्हें एक विशाल मंदिर भी मिला, जिससे पता चला कि इस झील के किनारे बहुत समय पहले इनका सभ्यता के लोग रहते थे, क्योंकि यह मंदिर इनका सभ्यता के लोगों के देवता वीराकोचा को समर्पित था। इनका सभ्यता के लोग मानते थे कि इनके देवता वीराकोचा का जन्म इसी झील से हुआ था, इसलिए ये सभ्यता टिटिकाका झील के किनारे ही विकसित हुई। प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े ये शहर कहीं न कहीं किसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण ही समुद्र या झीलों में समा गए, पर एक ऐसा शहर भी है जिसे जानबूझकर समुद्र में डुबोया गया। ये शहर था शीशैंग, जो आज चाइना के जीजांग प्रोविंस के कायनाओ झील के 400 मीटर नीचे है। इसे लॉयन सिटी भी कहा जाता था। सन 2500 से 200 एडी के बीच इसे हैंडी डायनेस्टी ने बनाया था, जिसके बाद तांग वंश, मिंग वंश और किंग वंश जैसे साम्राज्यों ने भी यहाँ राज किया। एक समय इस शहर में 3 लाख लोग रहा करते थे, लेकिन सन 1959 में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जिनान हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक प्लांट के कंस्ट्रक्शन के दौरान यहाँ के सभी लोगों को दूसरी जगह भेज दिया और इस प्राचीन शहर को पानी में डुबा दिया। साल 1992 में फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गोडियो के नेतृत्व में मेडिटेरियन समुद्र के 400 हेक्टेयर के इलाके में एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जहां खोज हो रही थी प्राचीन शहर अलेक्जेंड्रिया की। ये वही शहर था जिसे महान सिकंदर या अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बसाया था। ये शहर उस समय दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों में गिना जाता था। इस शहर में 1 लाख से ज़्यादा लोग रहा करते थे। व्यापार के लिए भी यह शहर मुख्य केंद्र हुआ करता था। इस शहर का सबसे बड़ा आकर्षण था फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जो 130 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस था और प्राचीन दुनिया का 7 अजूबों में गिना जाता था। 21 अगस्त 365 ईडी को यहाँ एक खतरनाक भूकंप आया और पूरा अलेक्जेंड्रिया शहर पानी के अंदर समा गया। ऐसे तो हजारों सभ्यताएं आईं और विलुप्त हो गईं, और इन्हीं में से एक सभ्यता थी एटलांटिस की। कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी इसके होने का पूरा यकीन है। माना जाता है कि यह शहर एशिया से भी बड़ा था, लेकिन एक दिन समुद्र से निकल गया। इतिहासकार इसे आज तक खोजने में लगे हैं।
ऐसा माना जाता है कि अटलांटिक महासागर में एटलांटिस एक टापू पर स्थित था। इस शहर का जिक्र यूनान के दार्शनिक और गणितज्ञ प्लेटो की कहानियों में मिलता है। 360 ईसा पूर्व प्लेटो ने इसे दुनिया का सर्वाधिक सभ्य नागरिक सभ्यता का केंद्र माना था। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।